कैसे पता लगता है किसी भी बच्चे के लिए कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्या 10th में ही हमें सोचना चाहिए या 12th में जाकर, या जब कॉलेज में है तब हमें समझना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी या फिर कुंडली के माध्यम से आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए ये पता चल जाते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे की सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं तो हम उसकी बुद्धि का आकलन करते हैं कि वो कितना बुद्धिमान हो सकता है। बुद्धि अगर लेने की काबिलियत रखती है तो क्या बुद्धि को डिस्पेंस करने की काबिलियत है कि नहीं है। यानी कि गुरु और बुद्ध के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, ये भी देखा जाता है। इसके पश्चात जब एक बार हमको गुरु और बुद्ध के बीच का हमको एक कोऑर्डिनेशन दिख जाता है तो फिर हमको लगता है कि अब जो लग्न है यानी कि उसका एसेंडेंट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है। और फिर हम देखते हैं कि कौन सी एजुकेशन की बात हो रही है, पंचम भाव की एजुकेशन की बात हो रही है, सप्तम भाव की एजुकेशन की बात हो रही है, या नवम भाव की बात हो रही है। अब आप लोग अचंभित होंगे कि ये पंचम भाव की क्या बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक की बात करते हैं, तो वो सारी की सारी आपके 5th हाउस से कंट्रोल होती है। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन कौन से ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, उससे हमको सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है।